में अगर यूथ आगे बढ़ गया हो ये सब देख देख के, तो उन्हें पीछे खींच लिया जाए थोड़ा सा डेवऑप्स का रोड मैप देख के। वाओ, टाइटल भी नहीं दिया, डेवऑप्स रोड मैप। डेवऑप्स ऑलरेडी बता चुका हूं, डेव एंड ऑप्स का कॉम्बिनेशन। बेसिकली इसमें तुम इन मोस्ट ऑफ द केसेस इंफ्रा संभाल रहे होगे एंड समबडी सेड कि भाई डेवऑप्स वाले प्रोग्रामिंग नहीं करते, बट ऐसा नहीं है भाई। आई सीन अ लॉट ऑफ पीपल प्रॉपर प्रोजेक्ट्स बनाते हो एंड देन इंफ्रा भी हैंडल करते हो, बेसिकली इसकी ऑटोमेशन। सो डेवऑप्स करने के लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें लिनक्स आना चाहिए, क्योंकि तुम कमांड लाइन के साथ बहुत काम करोगे। तुम यहां बैठ के कोई थर्ड जगह पे नेटवर्क हैंडल कर रहे हो, पीसी हैंडल कर रहे हो मान लो, तो उसके लिए तुम कमांड्स के साथ ही काम करोगे, तुम्हें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं मिलेगा। उसके बाद तुम्हें नेटवर्किंग के बारे में पढ़ना है, ये सब होता क्या, HTTP, HTTPS, TCP, IP एड्रेसेस, ये सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि ये सब होता क्या, क्योंकि नाउ यू आर हैंडलिंग नेटवर्क। उसके बाद तुम्हें नेटवर्किंग के बारे में पढ़ना है। गिट इट्स अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ऑफ कोर्स इट्स अगेन अ पार्ट ऑफ डेवऑप्स। अपना जो कोड है तुम्हें कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा ना रिमोट जगह पे, क्योंकि ये सारा अब काम जो होगा रिमोट ही होगा। तुम्हारा लैपटॉप जो है, पीसी जो है, वो सर्वर है तुम्हारे लोकल काम के लिए, बट अब तुम कोई ना कोई सर्वर उठा रहे हो ऑनलाइन, जैसे AWS हो गया बेसिकली। बट इन सम केसेस तुम खुद भी सर्वर्स पे काम कर सकते हो डायरेक्टली बैठ के, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेज में वो अपने ही सर्वर्स रखते हैं, क्योंकि डेटा लीक नहीं होना चाहिए। बट गिट चाहिए फॉर श्योर। एंड देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। आई वुड रिकमेंड पाइथन के साथ जा सकते हो, बट क्लाउड के लिए गो बहुत फेमस है, बट पाइथन इज वेरी सिंपल टू यूज, तो मस्त। उसके बाद क्लाउड प्रोवाइडर कोई ना कोई सीखना पड़ेगा। अभी क्लाउड प्रोवाइडर बेसिकली क्या है, एक CPU प्रोवाइडर है, सर्वर प्रोवाइडर है, ठीक है, जैसे Amazon वेब सर्वर्स। फेमस यही है तो यही कर लेना, उसके बाद फिर जिस मर्जी पे शिफ्ट होना, जो कंपनी को चाहिए उस पे शिफ्ट। कंटेनराइजेशन आना चाहिए, तुम्हारा जो कोड है वो हर जगह पे सेम ही चलना चाहिए, उसके लिए डॉकर कंटेनराइज, डब्बे में डाल के कोड को पार्सल करना बेसिकली। CI/CD कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। जेनकिंस करके एक टूल है, यू कैन यूज दैट, लर्न अबाउट इट। और भी टूल्स हैं बट जेनकिंस इज लाइक गुड। ऑर्केस्ट्रेशन, बेसिकली जो डब्बे हैं तुम्हारे, इनको मैनेज करने के लिए ऑर्केस्ट्रेशन। K8 Kubernetes बेसिकली। इंफ्रा सर्विसेज, Nginx, जैसे रिवर्स प्रॉक्सी, फॉरवर्ड प्रॉक्सी, ये सब पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। Nginx उसके लिए मस्त चीज है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, Ansible। अब जो तुम्हारा सर्वर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो होगी, ये सारी चीजें ना जो होती हैं बेसिकली कोड फाइल्स में रहती हैं। इन शॉर्ट बता दूं तुम्हें, तुम जाके बार बार किसी भी चीज की कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहे हो। जैसे तुम्हारा मोबाइल है ना, तुम एक बार कैमरा की कॉन्फ़िगरेशन करके सेट कर देते हो ना, हर बार वही मिलती है तुम्हें, तो एक कोड फाइल्स होती हैं बेसिकली, बन जाती हैं इनकी, तो उसके लिए ठीक है। IAC, इंफ्रा एज कोड, जो अब तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी एज अ कोड, हर चीज तुम्हारी कोड में ही रहेगी। तुम ग्राफिकल बहुत कम ही यूज करोगे। उसके लिए टेराफॉर्म। मॉनिटरिंग, बेसिकली तुम्हारा सर्वर कैसा चल रहा है, उसकी हेल्थ कैसी है, अलर्ट्स वगैरह उसके। प्रोमीथियस एंड ग्राफाना उसके लिए। एंड बूम, यू बिकम अ डेवऑप्स प्लेयर नाउ एंड ऑल सेट।